स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे अमीरों का वो ज्ञान जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं। कभी वो स्कूल कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाया गया, कभी आपको नहीं समझाया गया कि फाइनेंस क्या होता है, जिसके कारण आप अमीर नहीं बन पाए, करोड़पति नहीं बन पाए। उस मिडिल क्लास के सरकमफेरेंस में ही आप घूम के रह गए। आज हम सभी पर बात करेंगे। आप जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पैसा से पैसा कमाऊं, आप चाहते हैं कि ढेर सारा पैसा मेरे पास हो, मगर आपको नहीं पता कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से जुड़ी नॉलेज हमको मिल नहीं पाती। हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कि कैसे हम पैसे से पैसा कमाएं, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, कैसे आप पैसे से पैसा बनाएंगे, सभी की बात यहाँ पर की जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। आपको पता है, हमने एक चीज़ बचपन से सीखी है कि एक मिडिल क्लास पर्सन जो है वो सबसे पहले अपना समय देता है, क्योंकि उसके पास समय ही होता है। अगर उसको पैसे कमाने हैं तो समय देना है, कुछ पैसे बचाने हैं तो समय देना है, और पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं तब भी उसे समय देना है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम है। मगर उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम होता है जो कि ऑलरेडी जॉब में चला जाता है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्या होता है जब हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बाहर आए, हमने देखा कि हम जब एक डिग्री को पूरा करने के बाद बाहर आते हैं, आपकी उम्र 25 साल, 28 साल और कुछ की 23 साल भी हो सकती है। जब वो लाइफ में बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर में पैसा देना है, पैसा कमाना ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। मगर उनको कभी नहीं सिखाया गया कि पैसे की सुरक्षा करते कैसे हैं। उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि अपनी सुरक्षा या अपने टाइम की बचत करते कैसे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है समय, जिसे बेचकर वो पैसा कमाते हैं, जिसे देकर सुबह 9 से 5 बजे तक उसे देकर वो पैसा कमा पाते हैं। जिस दिन वो समय नहीं देते उस दिन उनकी छुट्टी या उस दिन उनके वो पैसा जरूर कट जाता है। अब बात आती है कि इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। आपको पता है, जब पैसे कमाने की उम्र आती है तो समझ ही नहीं आता कि बचाते कैसे हैं, या सही जगह इन्वेस्ट कैसे करेंगे, या पैसों से पैसे कैसे बनेगा, हम अमीर कैसे बनेंगे, और कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती। जब तक समझ आती है तब तक उम्र 40-45 साल हो जाती है। मतलब कि जो चीज़ें हमें पानी होती है वो हम पा नहीं पाते, हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। आज मैं आपको 3 कंडीशन शेयर करूंगी, जिससे कि आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे क्या गलतियां आप कर रहे हैं। अगर ये आपको कहीं स्कूल, कॉलेज या घर में बताई जाती तो ये गलती आप नहीं करते। साथ ही साथ आप अगर अभी तक गलती कर रहे हैं, क्या गलती ठीक करके, क्योंकि मिस्टेक आप हमेशा ठीक कर सकते हैं। एक अमीर आदमी हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और वो गलती ठीक कर लेता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलती चल रही है और जिसे आप ठीक करके पैसा कमा सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं। एक कंडीशन लेती हूँ, ठीक है। एक आम आदमी, जिसे हम कहेंगे पुअर क्लास, ठीक है, उसके पास पैसा कमाने के क्या सोर्सेज होते हैं? सिर्फ एक ही सोर्स होता है जहां पर वो काम करता है, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो। एक ही इनकम सोर्स एक ही है, सैलरी कमाएगा वहां से, वो वहां से ही जो उसका वेतन आएगा वो कमाने वाला है, ठीक है। इनकम एक, उसी से उसका सैलरी आएगी। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ देखिए खर्चे कितने हैं। उसके ऊपर खर्चा हो सकता है रेंट का, बच्चों की पढ़ाई का, घर का सामान लाना है, और हो सकता है कि छोटी मोटी और चीज़ें उसके पास हो, और साथ ही साथ उसकी जेब से जो टैक्सेस वगैरह कट जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो अलग हैं, क्योंकि हर चीज़ में आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन लगता है, महंगाई दर बढ़ती है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके एक्सपेंसेस में आती हैं। एक जो एवरेज क्लास का पर्सन है, ठीक है, हम इसे कहेंगे पुअर क्लास का जो पर्सन है, वो 10 से 20 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता है। बट उसके एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ अगर हम एसेट की बात करें तो उसके पास कोई भी एसेट नहीं होता, क्योंकि पैसा बचेगा ही नहीं। जब एक्सपेंसेस में लग जाएगा उसके पास पैसा बच ही नहीं रहा, उसके पास बहुत ही कम अमाउंट ऑलरेडी आ रही है सैलरी से या इनकम से, और वो पूरी कोशिश भी कर रहा है फिर भी वो नहीं बचा पा रहा, इसलिए उसका जो एसेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है।
दूसरी तरफ देखा जाए तो लायबिलिटीज उसके पास बहुत सारी हैं। देखा जाए तो उसके पास रेंट है या ऐसी कुछ लायबिलिटीज हैं जो उसके पास चलनी ही चलनी है। तो ये पुअर क्लास की जिंदगी होती है। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा ऊपर की ओर देखा जाए तो वो आता है हमारा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के आप जानते हैं मिडिल क्लास को, इनकी जो सैलरी होती है 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 इनकी सैलरी एवरेज आती है। मतलब कि इनकम करने का इनके पास भी एकमात्र सोर्स है, वो है इनकी सैलरी। ठीक है, बट इनके एक्सपेंसेस थोड़े से अलग हैं। आप कहेंगे कैसे? अब ये रेंट पे नहीं रहते, इन्हें लगता है कि मैं सैलरी ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं इतना लोन अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये होम लोन लेते हैं। इन्हें लगता है कि जहाँ पुअर क्लास ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, नॉर्मल जगह ट्रैवल कर रहा है या सरकारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो लगता है कि मेरी ज़रूरत के सामान में और चीज़ें एड ऑन्स होनी चाहिए, भाई एक्सपेंस मेरा ऑलरेडी कम है, उसे ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड भी एक लोन में से आता है। ऐसे करके एक्सपेंसेस उनके ऊपर और बढ़ जाते हैं, घर का खर्चा भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी उसमें ऐड ऑन हो जाती है, कहीं जाना आना, इन सारी चीज़ों की चीज़ें उनके एक्सपेंसेस में बढ़ जाती हैं। मतलब कि कमाई अगर 25,000 रुपये है भी तो खर्चे ऑलरेडी 50,000 रुपये के हैं। देखा जाए तो ये जो मिडिल क्लास पर्सन है वो इजिकल टू एक तरीके से देखे तो पुअर क्लास ही है, इक्वल है दोनों ही, इसमें कोई ज़्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। बट मिडिल क्लास कैटेगरी जो है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को अपर लेवल समझती है। उसे लगता है भाई हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, हमारे पापा ने लोन लिया हम भी लोन लेंगे, ये ज़िंदगी लोन पर ही चलती है, लोन तो ज़रूरी है, लोन तो होना ही चाहिए। या उन्हें लगता है कि क्या मैं फिर घर ना लूँ, अगर मैं घर ले लूँगा तो ये मेरे बच्चों के लिए होगा। देखिए, घर लेना हो सकता है कि आपकी ज़रूरत हो, मगर कभी कभी घर हम गलत समय पे लेते हैं। एक खुद से पूछिए सवाल, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं तो क्या आप खुशी से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं? आपके ऊपर जो खर्चे चल रहे हैं, आपको लिमिटेड सैलरी जो मिल रही है वो लेकर ही आनी है। आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप खुल के अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बता सकते, वो जो खर्चे हैं मंथली वो आपको देने ही देने हैं। तो कभी ये सोचिए कि कभी अगर आपको कुछ हो गया तो वो खर्चे कौन देगा? जहां पुअर क्लास और मिडिल क्लास के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, अगर वो भी नहीं रहा तो पैसा कमाने की कोई जरिया नहीं है। घर का खर्चा आज बंद हो, कल बंद हो और शायद परिवार खत्म हो जाए, कोई चारा नहीं है उसके पास जॉब करने के अलावा। बट एक रिच पर्सन, उसके पास ऑलरेडी इतने इनकम सोर्स हैं, वो पैसा बढ़ा सकता है। देखिए, जब एक नॉर्मल क्लास का जो पर्सन है, आपने देखा कि जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके पास लगभग एसेट के नाम पे बहुत कम चीज़ें हैं, बट एक अमीर आदमी के पास आप देखो तो उसकी हर चीज़ एक एसेट है। उसको रेंट एक एसेट के तौर पर आ रहा है, बॉन्ड्स है, डिविडेंड है, प्रॉपर्टी है, बिजनेसेस है, उसके पास एसेट्स बहुत सारे हैं, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। बट लायबिलिटीज अगर आप देखो तो उसके पास लायबिलिटीज हो सकती है कि उसका जो बिजनेस लोन चल रहा है वो हो सकता है, कस्टमर का कंज्यूमर लोन वगैरह हो सकता है, और शायद क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर हो, इतना हो सकता है लायबिलिटीज में। बट उसके पास एसेट्स कहीं गुना है, मतलब कि पैसा उसके पास कहीं गुना आ रहा है। जो उसके एक्सपेंसेस है वो बहुत कम होते हैं। वो हाउस लोन प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो घर जल्दी से जल्दी खरीद लेता है। वो कभी भी आप देखोगे कार लोन या ऐसे कोई भी लायबिलिटीज वो अफोर्ड नहीं करता जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन करता है। वो कभी भी घर लोन पर नहीं लेता, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई कर्जा नहीं लेता जिससे कि वो देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। और लास्ट आती है कैटेगरी, वो आती है वेल्दी। वेल्दी वह पर्सन है जिसके पास इनकम सोर्स मल्टीपल्स हैं, मतलब कि 10, 12, 30, 40 इतने सारे इनकम सोर्स है कि अनगिनत, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है। एसेट के तौर पर जो उसकी इनकम है वो सभी चीज़ें उसके एसेट में आती है, एक्सपेंसेस उसके ऊपर नहीं है, थोड़ी बहुत ग्रोसरी के, थोड़े बहुत खर्चे घर के हैं। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, रिच पर्सन और वेल्दी पर्सन, इनके घर के खर्चे आपके सामान के ही होते हैं, मतलब कि जो आपके खर्चे इनके उससे ज़्यादा होते हैं क्योंकि लग्जरीज जीना पसंद करते हैं। बट अगर आपका खर्चा 50,000 रुपये आज मंथली, तो ये कोशिश करते हैं कि कैसे मैं 50,000 रुपये का बिजनेस खड़ा
कर दूं कि 50,000 रुपये मुझे उससे मंथली आते रहे। मतलब वो बिजनेस में ऐसा खड़ा करूं कि मंथली मुझे घर का जो खर्चा देने पड़ रहा है उसकी टेंशन ना हो, मुझे ये जो बाकी की चीज़ें देनी पड़ रही है उसकी टेंशन ना हो। उनके ऊपर कभी भी बच्चे का एजुकेशन लोन नहीं होता। एक मिडिल क्लास पर्सन के ऊपर आज लोन होना एक संभाविक बात हो गई है, एक आम बात हो गई है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, अरे लोन ले लो ना, 20 साल तक भर सकते हो, आराम से भर सकते हो, कम इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हें लेना चाहिए, बहुत मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ ले सकते हो। अपना घर तो होना ही चाहिए। एक मिडिल क्लास पर्सन अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, उसे लगता है कि अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ मैं बहुत छोटी जगह रह रहा हूँ, क्यों ना मैं और बड़ी जगह रहूँ। अभी मैं ये खाना खा रहा हूँ, ये इससे तो मैं बढ़िया खा सकता हूँ। तो वो ऐसे करके अपने एक्सपेंसेस बढ़ाता है। और जब आप एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम कमी हो जाएगी और लायबिलिटीज आपकी बढ़ती चली जाएंगी, एसेट जीरो हो जाएंगे। तो आज से 2 से 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली, आपको 2 से 3 इनकम सोर्स अपने जनरेट करने हैं। एक्सपेंसेस में थोड़ी सी कटौती करनी है, एक्सपेंसेस को थोड़े से कम करने हैं। साथ ही साथ आपको अपने एसेट बनाने पे काम करना है। अगर आपको ये वीडियो और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अमीर बनना चाहते हैं या उनको नहीं पता कि थोड़ी सी गलती है जिसे ठीक कर कर वो अमीर बन सकते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत सारे वीडियो एड ऑन्स कर सकता है और मुझे पता है कि आप शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।